प्यारे विद्यार्थियों, आज 4 अगस्त 2020 को हम नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर एम एल गुप्ता, अकाउंटेंसी एसोसिएट प्रोफेसर, इनकम टैक्स का सेकंड चैप्टर निवास स्थिति का निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना। देखिए, इसमें एक चीज़ है, जो भी इनकम होती है करदाता की, वो या तो भारतीय इनकम होगी या विदेशी इनकम होगी। इनकम टैक्स का एक नियम है भारत सरकार का, जिसने भारत में जन्म लिया है, चाहे वो पैसा भारत में पैदा करे या भारत से बाहर पैदा करे, उसको अपनी आमदनी पर निर्धारित दरों से आयकर देना होगा। तो आय को सामान्यतया 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय इनकम और विदेशी इनकम। और भारत की इनकम को भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, भारत में प्राप्त आय या प्राप्त होने वाली आय, या भारत में उपार्जित आय, उपार्जित होने वाली आय। ऐसी विदेशी इनकम को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसी विदेशी आय जिसके कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतया या अंशतया भारत में स्थित हो, या पूर्णतया विदेशी इनकम जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और एक 5वें प्रकार की इनकम होती है गत वर्ष से पूर्व की बिना कर लगी हुई आय, जिसको प्रथम बार भारत में लाया जा रहा है। ये आय के प्रकार हैं। अब आमदनी को यहाँ पर उसकी आय में शामिल किया जाए नहीं किया जाए, इसके लिए निवास स्थान का निर्धारण होना जरूरी है। निवास स्थिति का निर्धारण निवासी के आधार पर और एक नागरिकता, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। निवास स्थिति का निर्धारण हर साल किया जाता है, और 1 साल के लिए करदाता निवासी हो सकता है, कहो तो अगले साल के लिए असाधारण निवासी हो सकता है, और फिर अनिवासी हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। निवास स्थिति का निर्धारण। आय का निर्धारण करदाता की निवास स्थिति पर निर्भर करता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत निवास स्थिति के आधार पर करदाता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 3। वो करदाता निवासी हो सकता है, या असाधारण निवासी हो सकता है, या अनिवासी हो सकता है। निवास स्थान का निर्धारण गत वर्ष में करदाता के भारत में रहने के दिनों की संख्या के अथवा व्यापार के प्रबंधन एवं नियंत्रण पर निर्भर करता है। ये ध्यान देना आप। इसमें एक बात और ख़ास बात है, नागरिकता और निवास स्थान दोनों अलग अलग होते हैं। भारत का नागरिक व्यक्ति अनिवासी हो सकता है, जबकि दूसरे राष्ट्र का नागरिक भारत का निवासी भी हो सकता है। और निवास स्थान का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष के लिए हर बार अलग से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता एक बार निवासी होगा तो वो 10 साल के लिए निवासी हो जाएगा। हर बार उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा, और यह निवास स्थान परिवर्तित हो सकता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों जैसे व्यष्टि, एचयूएफ, फर्म आदि के निवास स्थान के निर्धारण के नियम अलग अलग हैं। व्यष्टि अकेला करदाता, उसके निवास स्थान का निर्धारण का नियम अलग है। एचयूएफ के निवास स्थान का निर्धारण अलग है, और फर्म के निवास स्थान का निर्धारण अलग है। चूँकि हमारे कोर्स में 3 करदाता हैं, तो सबसे पहले हम व्यष्टि के निवास स्थान के निर्धारण के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसमें सवाल आएगा 100%। निवास स्थिति के निर्धारण के लिए व्यष्टि करदाता की 3 परिस्थितियां हो सकती है। या तो व्यष्टि करदाता निवासी होगा, या असाधारण निवासी होगा, या अनिवासी होगा। अब चालू कर निर्धारण वर्ष में व्यष्टि करदाता निवासी होगा, या असाधारण निवासी होगा, अथवा अनिवासी होगा। इसका निर्धारण करने के लिए शर्तें हैं 2 प्रकार की, आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त। उनके नियम उनको पूरा करना पड़ेगा। आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्तें हैं। एक व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए शर्तों को 2 भागों में बांटा गया है। मैं बता रहा हूं, जैसा आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त। आधारभूत शर्त को बेसिक कंडीशन बोलते हैं, अतिरिक्त शर्त को एडिशनल कंडीशन के नाम से जाना जाता है। अब आधारभूत शर्त 2 हैं, या तो ये पूरी करे अथवा ये पूरी करे। 2 में से कोई एक शर्त पूरी करना आवश्यक होता है। दोनों करता है तो अच्छी बात है, एक शर्त पूरी करता है तो भी आधारभूत शर्त पूरी मान ली जाएगी। क्या है आधारभूत शर्त?
पहली, यदि गत वर्ष में करदाता कुल मिलाकर के 182 अथवा इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। देखिए, करदाता का आवागमन रहता हो विदेश, लेकिन भारत में रहने के गत वर्ष के दिन उसके कम से कम 182 दिन होने चाहिए, पहली कंडीशन है। भारत में आने का दिन और भारत छोड़ के जाने का दिन भारत में रहने का दिन माना जाएगा। ये अपने को गणना करनी पड़ेगी कि वो लास्ट ईयर भारत में कितने दिन रहा हो, या तो ये शर्त पूरी करे, अथवा गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। क्या 2 शर्त? पहली, गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। अगर लगातार 182 दिन नहीं रह पाया हो कुल मिला के साल भर में, पूरे साल भर में, तो दूसरी शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में तो 365 दिन रहा हो, और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, तो भी हम ये मान लेंगे कि उसने आधारभूत शर्त पूरी कर दी है। तो इन दो में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो हम ये मान के चलेंगे उसने आधारभूत शर्त पूरी कर दी। निम्न दशाओं में उपरोक्त सेकंड जो शर्त है, ये 60 दिन वाली, इसमें 60 दिन के स्थान पर करदाता के भारत में रहने की अवधि 182 दिन होनी चाहिए। 60 दिन के आधार पर काम नहीं चलेगा। अपवाद है, कुछ 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें उसको 60 दिन नहीं 182 दिन रहना आवश्यक है।